Hi students, today we are doing relations between 0 and coefficient of polynomial on which your exercise 2.2 based. Okay, देखिए what is zeros. जब हमने इंट्रोडक्शन वीडियो क्लास ली थी तब उस समय हमने डिस्कस करा था कि व्हाट इज ज़ीरोज़. वैसे भी आपको पता होगा बिकॉज 9th क्लास में भी आप ज़ीरोज़ के बारे में पढ़ चुके हो. ज़ीरोज़ आर क्या होते हैं? ज़ीरोज़ ऑफ एन पॉलिनोमियल्स आर द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच पॉलिनोमियल इज ज़ीरो. वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज ज़ीरो, है ना. कोई भी पॉलिनोमियल जिस जो वेरिएबल है उसकी वो वैल्यू जिसके लिए वो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए, दैट इज ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है. और कोफिशिएंट भी आप समझते हैं. जैसे हम एक एक टाइप्स के पहले हम लीनियर इक्वेशन को लीनियर पॉलिनोमियल को डिस्कस करते हैं. अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें लीनियर, तो इसका फॉर्मेट क्या होगा? इसको किस फॉर्म में लिखा जाता है? ए एक्स प्लस बी इज, ठीक है, वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी. या आप इसको लिख सकते हो पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी. तो इसमें x का कोफिशिएंट क्या होगा? a, और b क्या होगी? कांस्टेंट वैल्यू. ये a जो है वो क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x एंड b इज कांस्टेंट, राइट, है ना. ये तो आपको क्लियर ही होगा. अब अगर हम इसमें देखें कि x की कौन सी वैल्यू इधर रखें, इधर पुट करें, for which value of x this polynomial is zero. क्लियर? कौन सी वैल्यू के लिए पूरा का पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाएगा. तो यहाँ पे अगर हम देखें हमें कौन सा क्या चाहिए कि फॉर विच वैल्यू ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाए. अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें रीअरेंज करके, तो ए एक्स इज इक्वल टू होगा माइनस बी एंड x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. ऑलराइट. So this is the value of 0 for which polynomial px is equal to 0, for which ये कह सकते हैं for x is equal to minus b upon a px is equal to 0 होगा. ठीक है. So for linear equation we have only one zero. यह हमने पहले भी डिस्कस करा है कि लीनियर इक्वेशन का सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू होती है जिसके लिए ये पॉलिनोमियल पूरा ज़ीरो हो सकता है. सो इट हैज़ ओनली वन ज़ीरो विच इज़ एक्स ए इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और यू कैन से माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, नो माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स. ठीक है. कांस्टेंट वैल्यू अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और वो भी नेगेटिव. सो दिस इज फॉर लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन का ज़ीरो क्या होगा? जैसे वही एग्जांपल हम फिर लेते हैं या फिर दूसरा ले लेते हैं. हम सपोज लेते हैं 4x माइनस 3. ठीक है. तो इसमें x की किस वैल्यू के लिए ये पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाएगा? ये हमने y इज इक्वल टू 4x माइनस 3 लिया, तो x की वो वैल्यू जिसके लिए y ज़ीरो हो जाए अगर हम निकालें जिसके लिए ये ज़ीरो हो जाए, तो क्या आएगा? 4x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3/4, राइट. तो पुट करिए. सो ये होगा 4 इंटू, अगर x की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं 3/4 माइनस 3, सो 3 and 3 कैंसिल, दैट इज 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0. ओके. सो 3/4 इज द वैल्यू फॉर विच y इज इक्वल टू 0, राइट. और 3 क्या है? 3 इज कॉन्स्टेंट एंड a इज कोफिशिएंट ऑफ x, राइट. दिस इज फॉर लीनियर इक्वेशन. अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. ठीक है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नंबर ऑफ जीरोस 2 होते हैं. ठीक है. नंबर ऑफ जीरोस 2 होते हैं. देखिए जितनी पावर है ना, हाई डिग्री, जिस भी
पॉलिनोमियल की हम बात कर रहे हैं उसकी डिग्री जितनी होगी नंबर ऑफ जीरोस भी उतने ही होते हैं। अगर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हो तो उसमें डिग्री कितनी होती है 2 और नंबर ऑफ जीरोस भी 2 होंगे, जिसको नेमली आप अल्फा एंड बीटा कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की, ठीक है। अब इसके लिए हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एक लेते हैं, दैट इज 2x² माइनस 8x प्लस 6, ठीक है। अब अगर आप इसमें जीरोस निकालें, जीरोस निकालना आप 9th क्लास में कर चुके हो, हम एक बार फिर रिवाइज करते हैं। 8 के लिए ब्रेक करते हैं, स्लिप करते हैं, तो क्या होगा, ये यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करने पर 12 हो और प्लस करने पर 8 आए या माइनस करने पर -8 है। तो ये वी कैन राइट दिस लाइक 2x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6। कैन वी राइट दिस? कैन वी राइट इट? ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, कॉमन ले लीजिए, कॉमन आएगा यहाँ पर 2x, तो ये आएगा x माइनस 3 एंड हियर 2 कॉमन लेंगे तो ये आएगा x माइनस 3। सो हियर वी हैव 2x माइनस 2 एंड हियर x माइनस 3। अब बस से 2 भी कॉमन लीजिए, सो ये आएगा x माइनस 1 एंड x माइनस 3, ठीक है। अब अगर आप x इज इक्वल टू 1 यहाँ पुट करिए या x इज इक्वल टू 3 पुट करिए, तो ये क्या होगा, ये इक्वेशन पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x के जीरोस क्या क्या होंगे ना, सो जीरोस ऑफ 2x² माइनस 8x प्लस 6 क्या क्या हो गए, r प्लस 1 एंड प्लस 3, ठीक है। अब अगर हम करते हैं सम ऑफ जीरोज, इन दोनों को सम करते हैं, तो ये क्या आएगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना है 4, ठीक है ना, 4। और 4 को हम लिख सकते हैं लाइक दैट इस -8 अपॉन 2। कैन बी राइट दिस? माइनस माइनस प्लस होगा और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -8 अपॉन 2। ये क्या है -8 जो हमने लिखा है, इट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। इसी तरीके से अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ये 1 प्लस 3 है और 1 प्लस 1, सो 1 इंटू 3, तो ये क्या होगा इक्वल 6। और 6 को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी ये इक्वल होगा 3, 1 इंटू 3 होगा, और इसको हम लिख सकते हैं 6 अपॉन 2। कैन वी राइट इट? सो ये क्या है c और 2, c यानी कांस्टेंट वैल्यू और 2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ जो मैं बताना चाह रही हूँ दैट इज कि सम ऑफ जीरोस होता है -b अपॉन a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c अपॉन a, ठीक है। इसको थोड़ा और करते हैं हम, ये वैल्यूज हम सिस्टमेटिकली निकालते हैं। तो चलो देखते हैं। तो अगर गिवन पॉलिनोमियल्स जो है वो है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, और इसके 2 जीरोस है अल्फा एंड बीटा, ठीक है, और कोई कांस्टेंट वैल्यू भी है k, ठीक। तो हम इसको लिख सकते हैं दैट ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू k x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं और ज़्यादा
सो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्या होगा, k x से मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स, बीटा का करेंगे तो माइनस बीटा एक्स एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो आगे आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, के का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, पहले इसको और सॉल्व कर लेते हैं, के देन एक्स कॉमन ले लो, सो ये अल्फा माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्लियर। देन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा माइनस बीटा एक्स प्लस के एक्स अल्फा बीटा। ठीक है, अब दोनों के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। ठीक है, कंपेयर द कोफिशिएंट। कंपेयर करो तो ये आएगा a इज इक्वल टू के, ए इज इक्वल टू के, देखिए ये एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो ये a इज इक्वल टू के। देन b इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस के अल्फा माइनस बीटा, राइट। और c इक्वल जो होगा वो होगा के अल्फा बीटा, राइट। ठीक, तो जो ये है ना a इज इक्वल टू के, यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या होगा, b इज इक्वल टू माइनस ए अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, इट्स नॉट माइनस, ये हमने माइनस लिया तो ये सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं, ये प्लस होगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो यहाँ तो प्लस होगा ना। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, तो और यहाँ पे भी हम ए वैल्यू पुट कर देते हैं, ए अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, ये b को माइनस ए को ट्रांसफर करिए तो ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, एंड यहाँ पर c अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। सो व्हाट वी फाइंड दैट सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब जो याद रखने वाली बात है वो यही है, जो क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी पे बेस्ड है सारे, आपको यही याद रखना है। और एक और फॉर्मूला यूज़ होगा जिसमें यहाँ पे ये यूज़ होता है, ये जो हमने यूज़ करा है ना, जब हमें ज़ीरोज़ गिवन होंगे और हमको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना होगा, तो जो वो इसमें जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा एक्स अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका पॉलिनोमियल यूज़ होगा। ठीक, तो लास्ट जो हमने कंक्लूजन निकाला दैट इज सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट वैल्यू अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर? एक बार शॉर्ट में लिख के बता देती हूँ आपको, जो आपको याद रखना है। आप अगर इतना याद रखेंगे तो आपसे 2.2 के सारे क्वेश्चंस इजीली आ जाएंगे। ये गिवन पॉलिनोमियल है जिसके 2 जीरोज ये गिवन है, तो इसके कोफिशिएंट a, b और c होंगे। ठीक है, क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a एंड कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू b एंड कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी, c। ठीक है, तो अगर हम रिलेशन निकालें दैट इज सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, और वी कैन से माइनस कोफिशिएंट ऑफ x
अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट? दिस इज द सम ऑफ zeros and product of zeros equal alpha into beta is equal to c upon a, which is equal to minus constant upon, not minus, it's positive, coefficient of x square. ठीक है, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो आपको याद रखना है. सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सी अपॉन ए. दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब लास्ट हम फटाफट क्यूबिक इक्वेशन की भी बात कर लेते हैं. क्यूबिक इक्वेशन में ज़्यादातर आपके जो एग्ज़ाम पर्पज से नहीं है, पर फिर भी सीबीएसई है, सीबीएसई कभी भी कुछ भी पूछ सकता है, राइट? हालांकि आउट ऑफ सिलेबस नहीं, बट वो क्वेश्चंस को इतनी तरीके से पूछता है कि आप बहुत दिनों बाद क्वेश्चन रिवाइज भी होते हैं, राइट? चलिए, क्यूबिक इक्वेशन मतलब जिसमें डिग्री कितनी हो 3, तो किस फॉर्म में लिखा जाएगा? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d. इसमें डायरेक्टली हम रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं. अगर 3 जीरोस कौन कौन से हैं? अल्फा, बीटा एंड गामा. ओके, सो सम ऑफ जीरोस जो होंगे वो होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, इसमें होता है सेम माइनस बी अपॉन ए. ठीक है, सम ऑफ जीरो इसमें माइनस बी अपॉन ए ही होता है. दैट इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट, नॉट रूट, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. एक्स का कोफिशिएंट नहीं, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ना, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³, राइट? इसमें इसके बाद एक और रिलेशन आता है, दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा बीटा, ये पहले हम प्रोडक्ट करेंगे फिर उनका सम कर देंगे, बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, and that is equal to c upon a. That is equal to coefficient of x upon coefficient of x³, right? And last one is, इसमें जो है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. ठीक, तो ये होगा अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू डी अपॉन ए, विच इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, इसे माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³. ऑलराइट, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा. बस हमें रिलेशनशिप ही, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें रिलेशनशिप पे बेस्ड क्वेश्चन है. रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट. आपको कोफिशिएंट गिवन होंगे जिससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, या फिर आपको जैसे आपके और भी क्वेश्चन जो होते हैं. सो जो आपके क्वेश्चन है इसमें आपके जीरोस गिवन है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है. अदरवाइज इक्वेशन गिवन है, देन आपको जीरोस फाइंड आउट करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है. ओके, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2. ओके, टिल देन इसको रिवाइज करिए, लर्न करिए. गुड बाय.